ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी जीवन की सच्चाई। आज हम 9वां विषय करेंगे। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है ब्रह्मा कुमारी जीवन में। ब्रह्मा कुमारी जीवन में ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है ब्रह्मा कुमारी जीवन में। शक्ति, शांति और आत्मिक उन्नति का गहरा रहस्य। शक्ति, शांति और आत्मिक उन्नति का गहरा रहस्य। ब्रह्मचर्य बराबर स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिक शक्ति। ब्रह्मचर्य बराबर है आध्यात्मिक शक्ति। बीके लाइफ का सबसे बड़ा रहस्य ऊर्जा का विज्ञान। इसके हम प्रश्न को कैसे भी कई ऊर्जा का विज्ञान, क्योंकि ऊर्जा हमें मिलती है ब्रह्मचर्य से। डिस्क्लेमर, ये वीडियो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की साकार मूल्यों, आध्यात्मिक शिक्षाओं और तथा अध्ययन अनुभव पर आधारित व्याख्या है। इसका उद्देश्य ब्रह्मचर्य के आध्यात्मिक महत्व को समझना, न कि किसी व्यक्ति की निज जीवन या वैवाहिक निर्णयों पर टिप्पणी करना। हर साधक अपनी परिस्थितियों के अनुसार आध्यात्मिक अभ्यास करता है। दर्शक इसे ज्ञान और चिंतन के रूप में देखें। ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है। ब्रह्मा कुमारी जीवन में गहरा रहस्य। सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रश्न कि ब्रह्मचर्य क्यों पालन करते हैं ब्रह्मा कुमारियां। क्या रहस्य है ब्रह्मचर्य पालन का। ओम शांति। जब भी लोग ब्रह्मा कुमारी जीवन के बारे में सुनते हैं तो सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है, ब्रह्मचर्य क्यों। क्या ये जरूरी है। क्या ये प्राकृतिक जीवन के विरुद्ध नहीं। वो कहते हैं ये तो प्राकृतिक जीवन है, नेचुरल लाइफ है। ये तो ऐसे ये तो ना उल्टा काम करते हैं। गलत बात है। ये प्रकृति के विरुद्ध बात करते हो तुम लोग। क्या आध्यात्मिक जीवन बिना ब्रह्मचर्य के संभव नहीं। ब्रह्मचर्य के बिना क्या आध्यात्मिक जीवन नहीं बन सकता। आज हम इस विषय को बहुत संतुलित और गहराई से समझेंगे, क्योंकि ब्रह्मचर्य केवल एक नियम नहीं है, ये एक आध्यात्मिक विज्ञान है। ब्रह्मचर्य शब्द का वास्तविक अर्थ। बहुत लोग ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल एक ही चीज से जोड़ते हैं, लेकिन संस्कृत में ब्रह्मचर्य, ब्रह्म अर्थात परम आत्मा सत्य, परम आत्मा, चाहे परम सत्य कहो चाहे परम आत्मा कहो।
चर्या अर्थात जीवन शैली, अर्थात ऐसा जीवन जो परम सत्य की स्मृति में जिया जाए। ऐसा जीवन जो परम सत्य की स्मृति में जिया जाए। साकार मुरली 9 मार्च 1970। बाबा कहते, अपने को आत्मा समझो, अपने को आत्मा समझो। जब व्यक्ति केवल शरीर की पहचान में रहता है तो इंद्रिय आकर्षण अधिक होता है। इंद्रिय आकर्षण अधिक होता है। लेकिन जब आत्मा की पहचान जागृत होती है तो दृष्टि बदलने लगती है, तो दृष्टि बदलने लगती है। उदाहरण, जैसे कोई व्यक्ति ड्राइवर है और कार उसका वाहन है। यदि वह स्वयं को कार समझने लगे तो भ्रम पैदा होगा। यदि वे स्वयं को कार समझने लगे तो भ्रम पैदा होगा। उसी प्रकार आत्मा और शरीर अलग अलग हैं। ऊर्जा का विज्ञान। मनुष्य के अंदर 3 प्रकार की ऊर्जा होती है। एक कहलाती है शारीरिक ऊर्जा, दूसरी मानसिक ऊर्जा और तीसरी आध्यात्मिक ऊर्जा। जो ऊर्जा इंद्रिय सुख में अधिक खर्च होती है, जो ऊर्जा इंद्रिय सुख में अधिक खर्च होती है तो मानसिक आध्यात्मिक शक्ति कम हो जाती। शरीर की ऊर्जा हमने इंद्रिय सुख में बर्बाद कर दी तो अब हम मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति कमजोर होने के कारण अनुभव कम होता है। साकार मुरली 20 मई 1970। पवित्रता में बहुत शक्ति। बाबा कहते, पवित्रता में बहुत शक्ति है। उदाहरण, जैसे मोबाइल की बैटरी यदि लगातार वीडियो में खर्च हो जाए तो जरूरी काल के समय बैटरी कम हो जाएगी। उसी प्रकार जीवन की ऊर्जा का संतुलन आवश्यक है। ब्रह्मचर्य और मन की शांति। जब मन इंद्रियों के आकर्षण में उलझा रहता है तो मन स्थिर नहीं रहता। जितना याद उतनी शक्ति। ब्रह्मचर्य
मन को स्थिर करने में सहायता करता है। उदाहरण, ध्यान करते समय यदि मन लगातार इच्छाओं में उलझा रहे, अब बुद्धि में हो बाबा को याद करना है और मन में चल रहे हैं विकारी संकल्प, ध्यान करते समय यदि मन लगातार इच्छाओं में उलझा रहे तो ध्यान कठिन हो जाता है। अपने आप को चेक नहीं कर पाएगा। नंबर 6, ब्रह्मचर्य और संबंधों की पवित्रता। ब्रह्मचर्य और संबंधों की पवित्रता। बीके जीवन में एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है। सभी आत्माएं भाई बहन हैं। साकार मुरली 4 मार्च 1970। सबको भाई भाई समझो। साकार मुरली 4 मार्च 1970। सबको भाई भाई समझो। जब ये दृष्टि आती है तो संबंधों में सम्मान और पवित्रता बढ़ती है। उदाहरण, यदि किसी व्यक्ति को केवल शरीर के रूप में देखें तो आकर्षण उत्पन्न हो सकता है, लेकिन आत्मा के रूप में देखने से सम्मान बढ़ता है। लेकिन आत्मा के रूप में देखने से सम्मान बढ़ता है। क्या ब्रह्मचर्य केवल ब्रह्मा कुमारी में है? नहीं, इतिहास में देखें, योग परंपरा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बीके ज्ञान में ये एक आध्यात्मिक लक्ष्य के रूप में बतलाया जाता है। ये हमारा लक्ष्य है। ये किसी भी थोपने का विषय नहीं है कि जबरदस्ती किसी को कहा जाए कि आपको ये ब्रह्मचर्य का पालन करना है। साकार मुरली 18 जून 1970। गृहस्थ में रहे कमल समान बनो।
गृहस्थ में रहे कमल फूल समान बनो, जैसे कमल का फूल कीचड़ में रहते कीचड़ से अलग। अर्थात जीवन की परिस्थितियों में संतुलन रखते हुए आध्यात्मिक अभ्यास संभव। ब्रह्मचर्य की चुनौतियां। सामान्य चुनौतियां सामाजिक वातावरण, मीडिया आदि को मीडिया प्रभाव, ये सब उनको दिए। सामाजिक चुनौतियां, ये सामाजिक वातावरण, मीडिया प्रभाव, आदतें सब इसमें आ जाती है। मानसिक आकर्षण, इसलिए बी के जीवन में योग अभ्यास, सकारात्मक चिंतन, सात्विक वातावरण, कैसा वातावरण होता है? सात्विक वातावरण पर बल दिया जाता है। ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ, ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ ब्रह्मचर्य का वास्तविक लाभ, जो साधक अभ्यास करते हैं वो कहते हैं मानसिक स्पष्टता, हमारी मन में बिल्कुल हर बात स्पष्ट दिखाई देती है, निर्णय शक्ति हमारी बढ़ गई है, भावनात्मक संतुलन बिगड़ गया है। निर्णय शक्ति, भावनात्मक संतुलन, आध्यात्मिक अनुभव, ये तीन बातें आ जाती हैं जब हम ब्रह्मा कुमारी जीवन में ब्रह्मचर्य को लाते हैं। तुम्हारी परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति बढ़ जाती है, भावनात्मक हमारा बैलेंस, संतुलन हो जाता है, आध्यात्मिक अनुभव करते हैं। साकार मुरली है 2 जुलाई 1970। धारणाओं से ब्रह्मचर्य का गहरा रहस्य, यदि एक वाक्य में समझें, ब्रह्मचर्य रिप्रेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन है। ट्रांस ओम शांति। निष्कर्ष है, तो आज हमने समझा ब्रह्मचर्य क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? ये नियम नहीं बल्कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने की साकार मुरली याद दिया है कि ये नियम नहीं है बल्कि आत्मा को शक्तिशाली बनाने की का मार्ग सीमित है। साकार मुरली है 5 नवंबर 1969। पवित्रता से शक्ति आती है।
पावरफुल क्लोजिंग, जब जीवन में पवित्रता आती है तो मन में स्थिरता आती है। जब मन स्थिर होता है तो हमारी एकता भी जा तो मन में स्थिरता आती है। जब मन स्थिर होता है तो आत्मा परमात्मा से जुड़ने के लिए तो आत्मा परमात्मा से जुड़ने लगती है। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी प्रश्न उत्तर का ना दे सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न का जवाब वहाँ नहीं मिल रहा है तो 9213106986 पर आरआरआई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।